स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं जगन्नाथ प्रसाद साहू इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद है प्रधानाचार्य सर। आपका नाम? तेज प्रताप यादव। जैसे कि सर आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, तो आप कितने समय से इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं? और प्रधानाचार्य का जो ओहदा होता है, पद विद्यालय में बहुत अहम होता है, तो इन बीच आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं यहाँ 2021 से प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय 1 से 12वीं तक संचालित है और जिसमें लगभग 850 बच्चे अध्ययनरत हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास समृद्ध प्राइमरी में 11 टीचिंग स्टाफ है और सेकेंडरी में 6 टीचर हैं, जो कि सुचारू रूप से 2 पालियों में विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ इंटर में सिर्फ आर्ट्स ग्रुप की मान्यता है, साइंस कॉमर्स ये सब नहीं है। तो इस वजह से इंटर में हाई स्कूल करने के बाद बच्चे जो साइंस या कॉमर्स करना चाहते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यदि अपने यहाँ साइंस की या कॉमर्स की व्यवस्था हो जाती तो बच्चों को शायद यहाँ ज़्यादा अच्छा रहता कि यहीं पढ़ते 1 से लेकर के और पूरी अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर पाते। और इन स्कूलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कुछ आर्थिक खर्चों को लेकर के, जैसे बिजली का बिल हुआ या और विद्यालय का कुछ मेंटेनेंस कराना है, तो इन सब के लिए दिक्कतें आती हैं। यदि इसके लिए कोई मदद मिल जाती शासन से, सरकार से कुछ सुविधाएं मिल जाती तो शायद और आसान होता इन स्कूलों को अच्छे से चलाना। जैसे बिजली का बिल है, बिजली का बिल कमर्शियल कनेक्शन कर रखा है इन एडेड कॉलेजों का, जबकि यहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है और 1 से 8 तक 0 फीस होती है। तो कमर्शियल करने का औचित्य नहीं समझ में आता है और हर महीने 7-8 हज़ार रुपये कम से कम बिजली का बिल होता है। वो कहाँ से आएगा इसका कोई निश्चित समझ में नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है, थोड़ा आर्थिक। और कुछ टीचर्स के पद खाली हैं, यदि उन पदों को जल्दी भर लिया जाए तो बच्चों को और अच्छी शिक्षा हम लोग दे पाएंगे। आपके द्वारा बच्चों को कौन से विषय का अध्ययन विद्यालय में होता है? इंटर में सिर्फ अपने यहाँ आर्ट्स ग्रुप है, तो आर्ट्स ग्रुप में ही पढ़ाई होती है। साइंस कॉमर्स के बच्चे यहाँ हैं नहीं, तो ये दिक्कत है। यदि ये व्यवस्था होती तो शायद और अच्छा होता। शिक्षा के अलावा अदर एक्टिविटीज़ पे क्या विशेष ध्यान दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। अपने कॉलेज में शिक्षा के अलावा अदर एक्टिविटी पर भी कार्य कराया जाता है। और जैसे गेम्स हुआ या बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता है, भाषण है, वाद विवाद है, इस तरीके की काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं अपने विद्यालय में। और गेम्स का तो रेगुलर ही होता है, बच्चे इंटरवल में भी और अलग से कॉलेज के ओवर होने के बाद वो अपना कार्य गेम्स के माध्यम से बहुत अच्छा करते हैं। जैसा कि सरकार द्वारा जो मिड डे मील का आयोजन हुआ है और निःशुल्क पुस्तक वितरण जो 8वीं तक निःशुल्क कर दी गई है, और यूनिफॉर्म वितरण, तो आपके विद्यालय में भी इसका लाभ क्या मतलब छात्राओं को प्राप्त होता है? जी हाँ, बिल्कुल। मिड डे मील योजना के तहत अपने यहाँ बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध कराया जाता है। मिड डे मील के खाने की क्वालिटी कैसी है? बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब ताज़ा बढ़िया गर्म भोजन बना करके मेनू के हिसाब से वो लेके आते हैं। और पुस्तक, जहाँ तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की बात है, तो वो भी अपने यहाँ समय से उपलब्ध करा दिया जाता है, बच्चों को वितरित किया जाता है। 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। जैसा कि आने वाले समय में गणतंत्र दिवस है, हमारे देश का बहुत अहम पर्व माना जाता है, तो इस अवसर पर आप अपने देश की जनता से, विद्यालय के छात्र छात्राओं को और शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
आज जीवन में देखिए हर क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं, दिखाई देती हैं, तो इनको हम लोग यदि मिलजुल करके एक साथ आपसी सहयोग से इन समस्याओं का मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से हम इन समस्याओं से पार पाएंगे। और छात्रों के लिए तो यही संदेश होगा कि वो खूब मेहनत करें। एक शिक्षा ही ऐसा साधन है जो उनकी सारी समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखता है। शिक्षा ही उनका एक अंतिम सहारा है। यदि वो चाहें तो इसके माध्यम से वो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे विपरीत मौसम में